हेलो, पता नहीं चल रहा मार्केट था जी, तीन मार्केट देखो लाइव प्रोसेस में पढ़ना क्या क्या है। लाइव प्रोसेस में पता क्या क्या क्वांटिटी क्या क्या तुमको पढ़ना चाहिए और क्या क्या रिसोर्स फॉलो करोगे ये पहले तुमको। तो तुम लोगों को एक न्यू मास्टर नोट्स दिया गया है ना, हैंड रिटन वाला लाइव प्रोसेस। इसमें ना न्यू मास्टर नोट्स आपके पास है कि नहीं है, उसको तो एकदम अच्छे से पढ़ लेना है और उसको इस तरह से पढ़ना है कि आपके नोटबुक में भी वो होना चाहिए। ठीक है, लाइफ प्रोसेस में आपको न्यूट्रिशन पता होना चाहिए। ये टॉपिक चलता है प्लांट रेगमेंट साइमल्टेनियसली है ना, प्लांट में फिर एनिमल में, प्लांट में फिर एनिमल में, दिख रहा है। तो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट की बात करें तो एनिमल में आपको पता होना चाहिए, मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी तरह से फ्लो चार्ट फॉर्म में जैसे सिखाया है पूरा स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, दूसरा आपका होता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये भी एनिमल की ही बात करेंगे और एनिमल में आपको कम से कम ह्यूमन लंग्स के बारे में डिटेल पता होना चाहिए। ह्यूमन लंग्स कैसे काम करता है। ह्यूमन लंग्स, इस रेस्पिरेशन में दो क्वेश्चंस बनेंगे। एक बनेगा आपका टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा बनेगा फंक्शन ऑफ लंग्स पे और तीसरा बनेगा आपका ब्रीदिंग इन। ठीक है, अगर आपको इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चंस चाहिए तो आपके ही ग्रुप पे और ऐप पे केवी बुक्स करके मैंने अपलोड किया केंद्र विद्यालय की, उसमें 75 क्वेश्चन आंसर है, 75 क्वेश्चंस हैं प्लस जितने भी असाइनमेंट्स है ना, हैंडआउट कम से कम लाइव प्रोसेस के मैंने देखा कि लगभग मेरे पास 5 हैंडआउट अपलोडेड है ग्रुप पे, है ना। तो 5 हैंडआउट कर लीजिए, गो थ्रू हो जाए, उनके आंसर होने चाहिए। रेस्पिरेशन के बाद आपका आता है ट्रांसपोर्टेशन, जिसमें हमको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट ब्लड एंड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज या ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये तीनों मिला के क्या बनेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल। और फोर्थ पार्ट आपका क्या बनेगा एक्सक्रीशन, जिसमें हमें ह्यूमन किडनी के बारे में पढ़ना है। ये हो गए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इनमें से एक तो आना ही है, इसमें से एक तो आपका आएगा। तो तुम्हारा जो समस्या था वो है आपका ह्यूमन हार्ट एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, देख लो इसको फिर से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ह्यूमन हार्ट कराता हूँ, इधर ना वहां से वो दोस्त सुधर तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, पहले तो कीवर्ड ही बताओ, व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन। द ट्रांसपोर्टेशन इज अ मैकेनिज्म इन व्हिच डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, chemicals are transported from one body part to another body part through blood। through blood में तो होगा सब कुछ, सारा कुछ कौन लेके जाएगा, ब्लड ही तो कैरी करेगा, डाइजेशन वगैरह सब क्या करेगा, ब्लड ही कैरी करेगा। तो कैसे करेगा समझते हैं। तो हेडिंग है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन या एनिमल। So human transportation system consists of blood vessels, blood है ना, एक और है ब्लड एंड लिम्फ ऑल्सो है ना। तो लोग लिम्फ छोड़ जाते हैं, लिम्फ से क्वेश्चन आता ही है, अभी आया था सेंट थॉमस में लिम्फ का क्वेश्चन आया। ठीक है, थर्ड ह्यूमन हार्ट है ना, ह्यूमन
एक्चुअली संडे का पेपर होता उसमें लिंक का क्वेश्चन था। ठीक है, हमारे बॉडी में टू कैरी ब्लड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, इसको करने के लिए हमें पाइप चाहिए ना, कुछ सिस्टम तो चाहिए, तो हमें प्रोवाइडेड क्या की गई है, ब्लड वेसल्स प्रोवाइड की गई है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल्स तीन तरह के हैं, आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज। आर्टरीज, वेन एंड कैपिलरीज, है ना। बात करें आर्टरीज की, तो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड except pulmonary, it carry oxygenated blood except pulmonary। इसका पाथ क्या होगा, from human heart to body, human heart to, अब क्योंकि ह्यूमन हार्ट टू बॉडी जा रहा है तो ह्यूमन हार्ट बहुत तेजी से पंप करता है। मैंने एक बार बताया भी था, लगभग 3 से 4 मिनट का ऐसा कुछ होता है कि वो लगभग 4 लीटर ब्लड पंप कर देता है। 72 पल्सेस होते हैं ना, तो 72 पल्स में पता नहीं कितने ml ब्लड होता है, तो मैं जोड़ा तो 4 लीटर के आसपास जो है वो पंप कर देता है ब्लड कुछ ही मिनट में। अब इतना ज़्यादा ब्लड अगर पंप कराना है तो उसके लिए प्रेशर भी हाई होगा। सो हाई प्रेशर होता है इसमें, आर्टरीज में हाई प्रेशर होता है, हाई प्रेशर। तो भगवान ने इतनी मस्त अरेंजमेंट किया है कि हाई प्रेशर है तो वॉल क्या कर दो, मोटा कर दो, ताकि फटे ना। इसीलिए आर्टरीज की वॉल कैसी होती है, रनिंग हैंड लिख के चलो, लिख के चलो रनिंग हैंड, वॉल्स आर ठीक, वॉल्स आर ठीक। अरे यहाँ बैठ जा, यहाँ बैठ जा, ठीक है। ये बंद कर दो दरवाजा, तो अभी थोड़ी देर में कूलिंग हो जाएगी, एसी आ रहा है बट स्लोली आएगा ना थोड़ी देर में, ठीक है, बात समझ रहे हो, ठीक है। बात करें वेन्स की, वेन कैरी deoxygenated blood except pulmonary vein। ये आपका ब्लड जो है वो बॉडी टू ह्यूमन हार्ट ले जाती है। इसका फ्लो कैसा होता है, बॉडी टू ह्यूमन हार्ट ले जाती है। यहाँ पे प्रेशर होता है कम, लेकिन अब प्रेशर कम होने से ऐसा हो सकता है कि उल्टा हो जाए, वापस चले जाए अपने रास्ते पे। भाई प्रेशर तो कम है, ठीक है, प्रेशर इज लेस। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेशर इज लो, बट हो सकता है ना बैक फ्लो कर जाए, जाना था आगे वापस आ गई, हाँ, तो वापस ना आए उसके लिए इसमें एक वॉल प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, वॉल्स, और इसमें वॉल्स क्या होते हैं, एब्सेंट इसमें वॉल नहीं होता, इसमें आर्टरी में वॉल नहीं होता है, कैपिलरीज में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। डिटेल इसका डिफरेंशिएट आपको पहले भी क्लासेस में लिखवा दी गई है, और इसके आप अपने नोट से अच्छे से पढ़ लेना। बस यहाँ पे मेरा काम है रिवीजन कराना, ठीक है। इसके क्वेश्चन आंसर भी लिखवा चुके हैं, सब करा चुके हैं, और जहाँ तक मुझे पता है, जो मेरे दिमाग में है, मैं लाइव प्रोसेस तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे याद है ना। 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तीसरी बार हुआ, ठीक है। तो अभी तो पेपर चालू भी नहीं, बोर्ड हुआ भी नहीं है, बोर्ड तक 3-4 बार और होगा, लगभग हर चैप्टर 5-6 बार तो होगा ही, तो 2 रह नहीं है, ठीक है सर। तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। अब इसी के बाद एक और ब्लड वेसल्स है, ठीक है, एक और ब्लड वेसल है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है उसकी थिकनेस कितनी होती है, थिकनेस कितनी होती है, सिंगल सेल, मतलब बहुत थिक होता है, सिंगल सेल, जिसके वजह से कैपिलरीज में क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। क्या होता है, डिफ्यूजन। तो जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूज होता है किसमें, कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज में डिफ्यूजन के थ्रू सारी मैकेनिज्म होता है, और कैपिलरीज क्या करती है, आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करती है। क्या करती है, कनेक्ट करने का काम करती है। और एक अच्छा
अच्छा अगर महंगा आईफोन खरीदो तो चाल बदल जाती है, ऐसा है क्या? ओए कह रहा नहीं सर, मेरे पास तो पहले से पड़ा था, मेरे को फर्क नहीं। देखिए आईफोन और बुलेट अगर दो चीज जेब में हो थोड़ा सा प्राउड फील होता है ना। बुलेट लूंगा मैं, नहीं पैसे ही नहीं है, जुटा रहे हैं अपने, सेविंग चलती, सो तुम्हारी फीस बढ़ा दे हैं? तो क्या होता है कि आर्टरीज, ये रही आर्टरीज आपकी थिक वॉल, ये है कैपिलरीज और ये आपकी हो गई वेन्स। तो आर्टरीज इस तरह से बहुत सारी होती है, हेयर लाइन प्रोजेक्शन कह सकते हैं, सिंगल सेल होती है आपस में कनेक्ट होती है। ये आपकी आर्टरीज हो गई, ये आपकी कैपिलरीज हो गई, ये आपकी वेन। ये कुछ कहानी है आपकी। ठीक है सर, कोई दिक्कत? इसके बारे में बात हो रही थी वैसे ही है, ठीक है। ब्लड वेसल कैरी ब्लड, और ब्लड का इंपॉर्टेंट फंक्शन कंपोजिशन वगैरह पढ़ेंगे, बट कंपोजिशन के पहले ये है कि फंक्शन इसका क्या है, टू ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड एंड मटेरियल, टू ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, और एक बहुत सारी चीजें होती है WBC के बारे में, तो टू प्रिवेंट द एंटीबॉडीज मेक अ सोल्जर ऑफ बॉडी वगैरह वगैरह वगैरह, 5-6 पॉइंट आपको पता होना चाहिए फंक्शन ऑफ ब्लड के। कंपोजिशन में बात होते हैं, ठीक है, दूसरा कठिन चीज नहीं है। यहाँ तक ठीक है सर? ठीक है, तो ये था आपका ब्लड वेसल। अब ह्यूमन हार्ट पे जाएंगे, बाद में ब्लड जाएंगे, लास्ट में ब्लड के बारे में। इसमें ऑलरेडी इतना हाई प्रेशर होता है कि वापस आने का चांसेस ही नहीं है, इसमें वापस आने के चांसेस है नहीं, इस वजह से वॉल्स प्रेजेंट नहीं है। कुदरत ऐसा बनाया है ना, हम लोग तो बायो पढ़ते हैं ना, ऑलरेडी बना हुआ, भगवान ने जो बना दिया हम उसकी पढ़ाई करते हैं। इसकी पढ़ाई 7 साल होती है, MBBS, ह्यूमन एटॉनमी, है ना, मेरी प्रोफेसर सिस्टर्स डॉक्टर, उन्होंने हम बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को पढ़ते 7 साल में, फिर भी परफेक्ट नहीं होते हैं, फिर 3 साल और लेते हैं, कोई ब्रेन का बनता है, कोई आंख का बनता है, कोई नाक का बनता है। यानी कि पूरे मेरी सिस्टर को टोटल, जब भी मेरी सिस्टर कहीं पे रुकी नहीं है तो तब उसने कोई ब्रेक नहीं लिया, फिर सेलेक्ट हो गई 1 साल के बाद ही। 2012 में उसका MBBS में सिलेक्शन हुआ था और अभी 2023 चल रहा है, अब जाके उसका MD कंप्लीट हुआ। 10 साल हो गए उसको MBBS में सेलेक्ट, और उसकी सैलरी 3 लाख रुपये वेदांता में है, 10 साल लगता है, बट वो वर्थ इट है 10 साल। बाकी प्रोफेशन में उतना वर्थ इट नहीं है 10 साल। CA भी वर्थ इट है, 10 साल लग जाए उसका CA में रिसर्च का। हाँ जी, ठीक है, कोई दिक्कत? मार्क्स नोट्स पढ़ लोगे? नोट्स अपडेट नहीं, तुम्हारा एक भी चैप्टर का दोस्तों यहाँ बैठो और लिखो, ठीक है। राइटिंग सेशन पे 2 रोज आओ, 2 घंटे की चैप्टर को डिसाइड करो क्या लिखोगे, तो मास्टर नोट्स देखो और अपनी कॉपी करो, कॉपी भरना बहुत जरूरी है, लिखने नहीं आएगा ये, ठीक है। जब क्वेश्चंस आ जाएंगे, राइट द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, आप लिख नहीं पाओगे अगर आपकी लर्निंग उतनी अच्छी नहीं है। सर इसलिए ऐसे कोई नंबर भी नहीं मिलेगा, ये तो नहीं लिखना बोर्ड में, दिस इज द वर्स्ट, जस्ट करेक्टिंग द डॉट, रिवाइज है ना। हाँ जी, अब आते हैं ह्यूमन हार्ट पे। भाई साहब डायग्राम हम लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा ह्यूमन हार्ट का, जैसा आपको समझ आए, ठीक है, बनाना पड़ेगा आपको पेपर में। ह्यूमन हार्ट, मेरे को एक डायग्राम आता है, 3 है मेरे को, वैसे थोड़ा आसान वाला मेरे को यही आता है कि ह्यूमन हार्ट हैज अ 4 चैम्बर। ह्यूमन हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं ना। ये सबसे आसान डायग्राम है जो मेरे को आता है। ह्यूमन हार्ट की शेप कैसी होती है? क्लोज फिस्ट, 300 से 400 ग्राम एवरेज हाइट होती है, एवरेज वेट होता है 300 ग्राम से 400 ग्राम, ठीक है। इट हैज अ 4 चैम्बर एंड डिवाइड करता है 2 पार्ट में, उसको हम लोग कहते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम इज अ मस्कुलर ऑर्गन दैट डिवाइड ह्यूमन हार्ट इनटू 2 पार्ट। ह्यूमन हार्ट के चारों तरफ लेयर होती है जो कि उसको
प्रोडक्ट करती है इसको बोलते हैं पैराकार्डियम मसल। पैराकार्डियम मसल जो इसको प्रोटेक्ट करती है, सेप्टम है। सेप्टम इसके दो पार्टीशन होते हैं। वेंट्रिकल्स हमेशा बड़ा होता है क्योंकि वो ब्लड रिसीवर होता है, ब्लड को कंट्रोल लेता है, इसलिए इसकी कैपेसिटी बड़ी होती है। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे वॉल प्रेजेंट होती है, हायर क्लास में पढ़ोगे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल बोलते हैं, वैसे अभी समझो वॉल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है? दैट इज V1 एंड ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में ब्लड कैसा आता है? O2 ब्लड आएगा। क्या आएगा? कहां से? कौन लेके आएगा? है ना? पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। जब आपको कहा जाएगा कि राइट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, फर्स्ट पॉइंट ये है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरिड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम बाय पल्मोनरी वेंट्रिकल। सिंपल। दो बच्चियां बैठ जाइए, बैठ जाइए। उसके बाद वॉल खोलेगा, सेकंड स्टेप। लेफ्ट एट्रियम से, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा कहां पे? बॉडी को जाएगा। हाँ सही बात है। और लिंक बन जाएगा मेन आर्टरी यानी आबो का मेन आर्टरी, बॉडी को जाएगी O2 ब्लड। O2 रनिंग हैंड से लिखो भाई सब लोग, जो पहले हायर क्लास में पढ़ोगे। यहाँ पे एक और वॉल होती है, सेमी लूनार वॉल बोलते हैं, जो कि नहीं यहाँ पे सिलेबस में है। यहाँ पे एक और वॉल होती है, बात तो नहीं हमारे पता चल रहा है। यहाँ पे होती है सेमी लूनार वॉल, सेमी लूनर्स, उसको हमने पढ़ना है सिलेबस में। फिर यहाँ से ब्लड यूज होने के बाद कहाँ पे आएगी? राइट एट्रियम में आएगी ना। कौन लेके आएगा? वेना कावा, दैट इज वेना कावा। ऐसा ब्लड होगा ये, अब ये डीऑक्सीडेंट ब्लड होगी फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। फिर यहाँ से वॉल ओपन होगा, सेकंड के बाद थर्ड स्टेप ये था, फोर्थ स्टेप ये था, फिफ्थ स्टेप ये था। मतलब आपको 6 पॉइंट लिखना है टोटल पेपर में, 6 पॉइंट लिखने चाहिए। इसी को हम जब फ्लो चार्ट से समझाएंगे तो वो डबल सर्कुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डबल सर्कुलेशन। फिर यहाँ से कहाँ जाएगा ब्लड? लंग्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। कहाँ जाएगा? लंग्स, CO2 ब्लड। कौन ले जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। 6 पॉइंट, 6 स्टेप। तो टोटल 6 पॉइंट बनते हैं अगर क्वेश्चन आ गया कि राइट द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट या हाउ द ब्लड सर्कुलेशन कैरिड आउट। ठीक है, इस बात को, इस तरीके को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल सर्कुलेशन, जिसमें एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन का पाथ क्या होता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन का पाथ बताओ कोई। और सिस्टमिक सर्कुलेशन का पाथ बताइए। डबल सर्कुलेशन क्यों जरूरी? व्हाई डबल सर्कुलेशन इज नीडेड? पहला रीजन, टू सेपरेट ऑक्सीडेटेड एंड डीऑक्सीडेटेड ब्लड, बिकॉज एज अभी हम लोग कौन से एम्फीबियन है क्या, जो भी है मैमल्स है हम लोग, हाँ मैमल्स। तो वी हैव टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, है ना। हम लोग वार्म ब्लडेड एलिमेंट है, कोल्ड ब्लडेड एलिमेंट नहीं है। तो हमें भैया ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, मतलब जो भी है एनर्जी ज़्यादा चाहिए, इसीलिए सेपरेशन जरूरी है। अब डबल सेपरेशन होना भी जरूरी है। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन पढ़ा था केवी का, उसमें क्वेश्चन मछली के बारे में था कि मछली में डबल सर्कुलेशन नहीं होता है, ऐसा कुछ था पढ़ना। तो कुछ 4 चैम्बर हार्ट भी नहीं होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता है। लिजर्ड में कितना था? 3 चैम्बर। फ्रॉग में 3 चैम्बर, किसी में 3 चैम्बर होता है। तो वही कुछ एक पार्ट ढूंढना है, 1 मार्क का क्वेश्चन। लिजर्ड में कितना होता है? बर्ड्स में 4 चैम्बर होते हैं, है ना, बर्ड्स में। ठीक है, ये तो था आपका पूरा फंक्शन किसका? ह्यूमन हार्ट का। इसका फ्लो चार्ट वाला भी कर लेना, वो बॉक्स वाला भी, यही मैं बता देता हूँ।
इसी को बॉक्स वाले बनाते हैं लंग्स। ऐसे बॉक्स बना के आप पेपर मैट दिखाओगे, जिसमें आप 4 चैम्बर दिखाओगे, 2 पार्टीशन दिखाओगे, ये बॉडी बनाओगे आप। तो उन्होंने बताया एक तक पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, फर्स्ट पाथ, सेकंड पाथ, थर्ड पाथ, फोर्थ पाथ, फिफ्थ पाथ एंड सिक्स्थ पाथ। उसी का बताइए ये जो ऊपर वाला पाथ है लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, जैसा मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, ये पल्मोनरी सर्कुलेशन लिखा है नोट्स में, चेक कर लेना क्योंकि गलत हो। और बॉडी टू अरे हार्ट टू बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। 2 पाथ है, ये पाथ है पाथ 1 और ये पाथ 2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। पढ़ो यहाँ तक, नोट्स चेक करो, क्वेश्चन चेक करो। नोट्स अपडेट कर दो भैया, मैं भी बोला 6 महीना है आपके पास, मेहनत कर लो। अभी ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हुए, 4 चैप्टर हुए, जहाँ चैप्टर पढ़ते जाएंगे तो फिर भागोगे। किसी का नोट्स नहीं कंप्लीट है, मेरे को नोट्स सबके चाहिए, टाइम देते जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग मान नहीं, फिर कहोगे स्कूल की कॉपी बनानी है। स्कूल कॉपी से क्या मतलब है, नोट्स होनी चाहिए। 4th स्टेप में क्या होगा, राइट, ये ब्लड जो है वो कहाँ से आ रही है, बॉडी टू हार्ट आ रही है, वो 4th स्टेप फ्लो चार्ट है। तुम लेके आओ नोट दे दो, फिर तुम्हारा नोट्स देखो, दिखाओ, देख रहे हो पढ़ने आया लाया नहीं है, जब इसको स्पेसिफिक वॉइस नोट डाला था मैंने। अरे लुक दो टॉपिक पे टॉपिक, हाँ वैसे बता दो, थोड़ा सा बता दो। इंडिकेटर्स उसमें से मैंने हाँ कह रहा है इफ ड्रॉप ऑफ गिवन सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस देन गिवन सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर। बेसिक लिटमस पेपर कैसे रिएक्ट करता है, रेड से ब्लू में जाता है, ठीक है। इसके नीचे लिखा है कि ऐसे एसिड जो पानी में सॉल्युबल हो उनको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन। है वही बेस, हाँ बेस को बोलते हैं एल्कलाइन, एसिड को नहीं बोलते। ऑल बेस व्हिच आर सॉल्युबल इन वाटर इज नोन एज एल्कलाइन बेस, एल्कलाइन सॉल्यूशन। एल्कलाइन वाटर भी आता है पीने वाला, विराट कोहली पीता है ब्लैक वाटर। और ये जो बॉक्स बना है ये बस इतना ना, ये कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा अनियन का है और वेनिला का है, ठीक है। देखो अनियन की स्मेल कैसी होती है, खा के देख लो, बदबू करता हूँ तो कहते हैं प्याज खा के आए हो, अरे बदबू करता है। अनियन की अपनी एक स्मेल है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। तो अनियन का जो स्मेल है उसको कैसे जानो, उसके लिए काम को उसको उसके पेस्ट बना दो, फिर एक कपड़े में बांध के रख दो थोड़ी देर, आपका जो क्लॉथ है वैसे ही महकेगा अनियन जैसा। उस पर अगर आप एसिड ड्रॉप करते हो तो उसकी स्मेल नहीं जाएगी, वैसी ही रहेगी। लेकिन अगर मैं बेस ड्रॉप कर दिया, बेस जैसे कुछ भी बेस डाल दिया, कहीं से भी एनएमएस लगा डाल दिया या बेकिंग सोडा डाल दिया, उसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। तो जैसे स्मेल खत्म हो गई तो हमें पता चल गया कि जो सब्सटेंस हमने डाला था जिसकी वजह से स्मेल चली गई वो बेस है, क्या है। और जब हमने डाला और स्मेल नहीं गई तो हमने क्या बोला, वो वनीला आइसक्रीम खाते हो, वनीला की भी पीस मैंने खा लेना जाके। तो वनीला आइसक्रीम में भी अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, वनीला टेस्ट है, ठीक है। वनीला फ्लेवर भी आता है मार्केट में, वो केक वगैरह में डालने के लिए, तो लिक्विड आती है, एसेंस आती है वनीला की, वो एसेंस ले लो। उसमें अगर एसिड डाल दो एक ड्रॉप, देखो इसकी स्मेल जाती नहीं जाती, नहीं जाएगी। उसके बाद दूसरा लेना फ्रेश वनीला ना, उसमें बेस डालना, उसमें स्मेल चली जाएगी। तो पता चलेगा कि जो सब्सटेंस हम टेस्ट कर रहे थे वो बेस था। ऐसे एक और भी सब्सटेंस है, लौंग का तेल, क्लोव। क्लोव में भी एसिड में उसकी स्मेल नहीं जाती बट बेस में चली जाती है, तो इसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। कह रहा है यू हैव बीन गिवन 3 टेस्ट ट्यूब, वन ऑफ देम कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर, अदर कंटेनिंग एसिड सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन रिस्पेक्टिवली। इफ यू आर गिवन ओनली लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई ईच टेस्ट ट्यूब। तो देखो जो आपका पानी है उसमें लिटमस पेपर कुछ भी डाल दो, रेड डाल दो, ब्लू डाल दो, चेंज ही नहीं होगा, वो लोग कहाँ है न्यूट्रल है इसलिए। लेकिन अगर आपने रेड लिटमस लेके
एसिड में डाला तो रेड ही रहेगा, लेकिन रेड को बेस में डाला तो ब्लू हो जाएगा। ब्लू लिटमस को रेड में डालोगे एसिड वाले में तो वो चेंज हो जाएगा, एसिड वाले में डालोगे ब्लू तो वो ब्लू से रेड हो जाएगा, लेकिन बेस में ब्लू ही रहेगा। ठीक है, ये और भी है। चलो बढ़िया, गुड। डाउट होना चाहिए, डाउट मतलब पढ़ रहे हो, डाउट मतलब पढ़ रहे हो, सिंपल सी बात है। नहीं डाउट मतलब नहीं पढ़ रहे हो। दुनिया में किसी को सब कुछ नहीं आ सकता, पढ़ना पड़ता है। हाँ जी, पढ़ लिया। ये जो ब्लड फ्लो करता है जब, तो अपने आर्टरीज पे ना प्रेशर जनरेट करता है, हर बार प्रेशर लगाता है बाहर। उस प्रेशर को नापते हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। क्या बोलते हैं? पल्स अलग चीज होती है। पल्स मतलब होता है फ्लो नापते हैं, कितने पानी कितना ब्लड चला गया उस पर्टिकुलर टाइम से, वो पल्स होता है। हार्ट बीट का मतलब, अरे हार्ट बीट अलग होता है। ब्लड प्रेशर का मतलब होता है कितना फोर्स अप्लाई कर रहा है ब्लड आपके आर्टरीज पे। या ऐसे भी कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन ऑफ मसल, हार्ट का जो पंप करना है उसको नापने को भी हम लोग ब्लड प्रेशर, उसको नापते हैं हम लोग इससे स्पैरोमीटर, ये ना हाथ से माप, हाँ जो भी स्पेलिंग देखा उसका। इसमें दो रीडिंग आती है, सिस्टोल और डायसिस्टोल। तो वो मुझे बताओ किसने लिखा होगा डायसिस्टोल और सिस्टोल क्या होती है, उसकी एक्चुअल रीडिंग कितनी होती है एक नॉर्मल की? 80/120 ऐसे कुछ देखो। डायस्टोलिक प्रेशर होती है 80 है ना, मरकरी में नाम, सिस्टोलिक प्रेशर होती है 120 है। तो यानी 80/120 नॉर्मल की होती है। ठीक है, तो डायसिस्टोल होता क्या है वो पढ़ के बताओ। ये तो बोर्ड में नहीं हो चुकी, क्यों नहीं आएगा? केस बेस आ सकता है तुम्हारे ना पेपर में, बोर्ड में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, नहीं आएगा तो बहुत अच्छी बात है, कम पढ़ना पड़ेगा। अब क्या है? ब्लड। ब्लड किन किन चीजों से लेके बना हुआ बताओ? और प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। ब्लड, तो ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है आपका प्लाज्मा। और प्लाज्मा 97% पानी से मिलकर बना होता है। किससे बनता है? वाटर से। 92 या 97 देखा लिखा हुआ है। 92% वाटर से होता है और 8% इसमें मिनरल्स और प्रोटीन और एक्सेट्रा मिक्स होते हैं। जितने भी सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, जितने भी सेल्स हैं वो प्लाज्मा में एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं? एम्बेडेड, उसी में गिरे हुए। ठीक है, दूसरा आपको बताया गया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स पे बताना, देखिए क्या है बोलो, PLATELETES, प्लेटलेट्स। आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसमें न्यूक्लियस होता है? नहीं होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, इसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है? 4 महीने के आसपास, 120 डेज के आसपास होती है, सब लिखा है। हर रोज 3 मिलियन अगर आरबीसी मर रहा तो 12 मिलियन आरबीसी बन रहा है। कहाँ मरता है ये जाके? बोन मैरो बनता है। बर्थ बोन मैरो होती है, डाई होती है, ग्रेवयार्ड इसका बोलते हैं, स्पाइन होता है लीवर में, वहां जाके मर जाता है। ठीक है, बच्चों में लीवर नहीं मरता है। अगर हम उसकी बात करें, बच्चों की बात, एम्ब्रियो की बात करें, फीटस की बात करें, तो उसमें लीवर में जाके मरता है। हर रोज 3 मिलियन के आसपास रेड ब्लड सेल मर जाता है, 12 मिलियन बन भी जाता है। ठीक है, और क्या करता है ये? इसके अंदर एक होता है रेड पिगमेंट है। मेरे को हो क्या चक्कर क्यों आता है? इसमें होता है, मेरे को अजीब सा लग रहा है, घूम रहा है सब चीजें। हाँ, इसलिए बार रोक कर रहा हूँ, मेरे को डर लग रहा है। एक बार क्या हुआ था, हमारे प्रोफेसर थे या यहीं पे, प्रोफेसर यहीं पे टीचर थे, नाम था कोई IAS नाम कोचिंग पढ़ाता था, मर गया वो। हाँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, पढ़ाते पढ़ाते उसको अटैक आया, मर गया था क्लास में। मेरे को ये लग रहा है मैं मरना तो नहीं, मेरे पास घर जाना है। ठीक है, पता नहीं अजीब सा हो रहा है, मेरे को बहुत अजीब सा हो रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ खाना तो खा के आया, थोड़ा बहुत 3 कप चाय भी पिया हूँ, पानी ये बड़ा सही है। अजीब सा लग रहा है मेरा आधा पार्ट।
इसलिए जब पढ़ा रहा था रुक भी रहा था मैं, मौसम को ऐसे सफोकेशन भी हो रहा है मेरे को शायद। हाँ जी, आरबीसी का काम क्या क्या बताऊं? इट कंटेन हीमोग्लोबिन। ऐसा क्वेश्चन आया था ना कि अगर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगी? एक बीमारी होती है एनीमिया, जिसकी वजह से कमजोरी महसूस होती है, थकान महसूस करते हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन तो कर रहे हो, एनर्जी नहीं बन रही। हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी ट्रीटमेंट भी होता है, इट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट टू बॉडी पार्ट। हीमोग्लोबिन अगर अच्छा इसकी बात करें तो अगर हम 1 ml आरबीसी लें तो मिलियंस आरबीसी सेल पाए जाएंगे। डब्ल्यूबीसी थाउजेंड्स में पाए जाते हैं और प्लेटलेट्स लाखों में पाए जाते हैं, मतलब संख्या वाइज बात करें। साइज डब्ल्यूबीसी की बड़ी होती है व्हाइट ब्लड सेल की, इसको लिम्फोसाइट सेल भी बनाते हैं इसको, ये आपको सोल्जर ऑफ सेल बोलते हैं, एंटीबॉडी बनाती है आपको लड़ने के लिए, है ना। इतना ही जानना था डब्ल्यूबीसी में। प्लेटलेट्स के अंदर ज़्यादा है नहीं आपकी, कि फाइब्रोजिन नाम का एक केमिकल पाया जाता है कि जैसे आपका हाथ कटता है तो नेचर से कांटेक्ट में आता है वो फाइब्रोजिन और फाइबर लाइक पॉलीमर आपके ऊपर बना देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम बात करें कि हमारे बॉडी के अंदर हमारा ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है, खून चल रहा है इसके अंदर मेरे बॉडी, तो क्लॉट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे बॉडी में एक केमिकल सीक्रेट होता है हेपेरिन, पढ़ना नहीं है आपको, वैसे बता रहा हूँ जनरल का, क्योंकि जीके जनरल साइंस पढ़ाता हूँ। हेपेरिन हमारे ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता। मैं जीके पढ़ाता हूँ, जनरल साइंस कॉम्पिटिटिव को, क्लैट वगैरह को, उन सब में सब पूछा जाता है, क्लैट और एसएससी बैंक रेलवे आपकी क्लास में नहीं है। कहना तो नोट्स बेस्ड होगा, ब्लड का डिटेल बढ़िया मस्त पढ़ते रहना, इतना है नहीं आपका टॉपिक, 2 लाइन है बस आपको, इतना ही है। आप पढ़ोगे, अगर पैराग्राफ पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो 2 लाइन है, फिर सीखने के पैराग्राफ है ना। तो डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल साइज में बड़े होते हैं, न्यूक्लियस होता है इनके पास। इंपॉर्टेंट जानना क्या है, सुनो, इसका जो शेप होता है ये बाइकनकेव शेप होता है, ऐसा न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस नहीं तो कैसा होगा? प्रोकैरियोटिक होगा या यूकैरियोटिक होगा? प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब मैं पढ़ा, आईबी वाले बुक पढ़ रहा था, आईबी पब्लिकेशन की जो इंटरेस्ट में पब्लिक, उसमें मैंने पढ़ा। प्रो मतलब ऐसे सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से पहले डिस्कवर हुए, प्रो इसलिए नाम पड़ा उनका। ये प्रोकैरियोटिक क्या है? प्रोकैरियोटिक। एक लाइफ स्पैन 3-4 महीना होता है, बस इतना होता है। हीमोग्लोबिन ये इसका कोई शेप नहीं होता, ये रेगुलर शेप होता है, ये रेगुलर शेप कंटेन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कब है? पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसका शेप नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसका भी शेप इरेगुलर ही माना जाता है, प्लेटलेट्स। ठीक है, आपकी बॉडी में इतना ही है कि प्लेटलेट आपके ब्लड को क्लॉट करता है ताकि लॉस ऑफ ब्लड ना हो, इससे ज़्यादा नहीं है आपके टॉपिक्स, कितना ही ये पढ़ लेना। यही का आपका ब्लड का पूरा कॉम्बिनेशन है, और फिर से कह रहा हूँ नोट्स पढ़ लेना। ठीक है, तो ये क्या था? ट्रांसपोर्टेशन था। क्या था? अब अपने पुस्तक में जो आपकी किताब है